मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे जेईई मेंस के चक्कर में निपट मत जाना, वरना हालो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो जेईई में अब जो जेईई मेंस की डेट आ गई है, बहुत ही गलत टाइम पर आ गई है। ये जो अगला 1.5 महीना बहुत क्रूशियल है। फिर ऐसा ना हो कि जनवरी के पेपर के चक्कर में आने वाला सिलेबस है उसकी इतनी खिचड़ी पका ले कि जब अप्रैल में या मार्च में रिवीजन करने जाए तो समझ में नहीं आएगा साला क्या पढ़ाया था मास्टर ने, यही समझ में नहीं है पढ़ाया गया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इससे डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना है। आपका टारगेट अप्रैल है का मतलब अप्रैल है। पेपर जरूर देना, पेपर के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, जनवरी का पेपर आप जरूर देना, लेकिन आपका टारगेट मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि अप्रैल का है। तो जो बच्चे 12th के अच्छे हैं उनको प्रॉपर बैलेंस बना के दोनों चलना है एक तरीके से। जो बच्चे 12th में जिनको लग रहा है प्रिपरेशन ठीक नहीं है, बेटा बोर्ड्स ओरिएंटेड हो जाओ और सीधा जब जब जेईई मेंस एनटीए के 2 पेपर आएगा तब उसमें अच्छे से करना। और जो लोग, ठीक है, जिन लोगों ने अगस्त में पढ़ना स्टार्ट किया है और अभी सितंबर में अपना सिलेबस स्टार्ट किया है, तो बेटा सच बात यह है कि पॉसिबल नहीं है 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर 2 साल का सिलेबस पूरा करना। ठीक ठीक है, पूरा कर देंगे, लेकिन पूरा करने का मतलब टीचर का पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर तो पढ़ा देंगे भाई साहब, पूरा करने का मतलब है तूने जो पढ़ा उसका प्रॉपर रिवीजन कर, उस पर बेस्ड कम से कम 100 सवाल लगाओ, 150 सवाल लगाओ, जितने पीवाईक्यूज आए वो सारे लगाओ। ठीक, तो हर अल्टरनेट 3-3 घंटा एग्जाम की तरह बैठने की प्रैक्टिस करो। ठीक, जब ये करोगे एकदम 40 दिन तक, जब आप ये करोगे तभी तो आप प्रिपेयर्ड होगे ना एग्जाम के लिए। ये है, तो उसके लिए वक्त नहीं है। वो वक्त देना चाहिए था जेईई मेंस को, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सही बात बोले तो प्रॉपर बैलेंस भी बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि जेईई मेंस 1 तो फोड़ दे तू, जेईई मेंस 1 में तो तेरी बढ़िया रैंक आ जाए और फिर वहां बोले कि सर जो बोर्ड में मेरे 75% ही नहीं आया, मैं क्या करूं। तो ये प्रेशर को कम करने के लिए सोचा गया कि चलो 2 स्लॉट में पेपर ले लेते हैं कि चल तेरा जेईई मेंस 1 बिगड़ गया और तेरे अंदर अगर काबिलियत है, तेरा जेईई मेंस 1 बिगड़ गया है और तेरे अंदर काबिलियत है, तो तू जेईई मेंस 2 में प्रूव कर दे और भैया अपनी अपनी एनआईटी आईआईटी में सीट ले ले। यही तो सोचती। लेकिन अब क्या हुआ, ये प्रेशर बढ़ने की कम करने की वजह और बढ़ा दिया। हेलो बच्चों, तो जैसे कि एनटीए की डेट्स आ गई हैं, मुझे बहुत सारे काफ़ी सारे मैसेजेस आप लोगों के क्वेरीज को लेके आ रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई है। ऑब्वियसली अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूँ तो यार टेंशन होना लाजमी है। एक तरीके से हर तरह के बच्चों के लिए बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो तो गई है। ऐसा बच्चा जो बेचारा 12th में है तो उसका सोचना है कि सर हम क्या करें सर, जो है जनवरी में हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, फेब में हमारे बोर्ड्स होंगे, तो सर हम प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, और साथ साथ में एनटीए भी आ गया है। क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो अक्सर उनका जो 11th वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि उनका सारा ध्यान 12th पे होता है। तो सर कैसे मैनेज करेंगे। उसी प्रकार जो बच्चे ड्रॉपर में हैं उनके अपने अलग इशूज़ हैं, क्योंकि उनके बैचेस जो हैं किसी के लेट स्टार्ट हुए हैं, कोई अगस्त में स्टार्ट हुआ, कोई सितंबर में स्टार्ट हुआ है। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 4 महीने के अंदर चाहिए एडवांस का सिलेबस पूरा कर दो। तो काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर क्या करें। ठीक, तो उसके लिए मैं एक एक करके थोड़ा सा बात करता हूँ उन सारे बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन बैचेस के लिए जो बैच मैं ले रहा हूँ, अक्सर मेजोरिटी है, जो बैचेस आपके सितंबर अगस्त में स्टार्ट हुए हैं। क्लियर है, जो बैचेस आपके सितंबर अगस्त के हेर फेर में स्टार्ट हुए हैं, उन बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि जनवरी का जेईई मेंस के पेपर को दिमाग से निकाल दो। ठीक, मैं जो भी बात बोलूंगा आपको प्रैक्टिकली लॉजिकली बोलूंगा, कोई हवा हवा वाली बातें नहीं है। जो सच है वो सच है। और बेटा सच ये है कि जेईई एडवांस को सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के लिए 2 साल तो चाहिए ही चाहिए। अब 2 साल का सिलेबस अगर आप ये सोच के बैठे हो कि हम अगस्त में आ जाएंगे, अगस्त में या सितंबर में आ जाएंगे, फिर सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने में हम खत्म करके जनवरी में जाके फोड़ देंगे, तो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो जनवरी जो 11th-12th में जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, फिर बोलते हैं हम कौन है, फिर हम कौन है फिर जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि नॉट पॉसिबल है। अगर आप सपोज जेईई एडवांस की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो 5-6 महीने में उस लेवल की प्रिपरेशन तो देख मेरे भाई नहीं हो पाएगी। मगर आप जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, क्योंकि आपके सर लोगों को भी आपकी चिंता होती है, जाहिर सी बात है, वो अलग बात है कि वो सारे जितने भी आपके बैचेस होंगे सर लोग आपका सिलेबस पूरा करा देंगे, ये बात सच है। ठीक, मैक्सिमम सर लोग अपना सिलेबस पीछे पूरा करा देंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा इसमें। तो ये जो पेपर है जी एडवांस का, ये केवल सिलेबस पूरा होने का टास्क नहीं है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, सर लोगों की तरफ से, इनफैक्ट मेरी तरफ से भी वो पूरा करने वाला टास्क पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रिपरेशन तो बेटा तब होती है जब कम से कम बच्चे को 60 से 80 दिन मिलने चाहिए एटलीस्ट सेल्फ स्टडी के लिए। जो पढ़ा दिया गया है पहले उसको डाइजेस्ट तो कर, उस पर बेस क्वेश्चन तो लगा, कम से कम 12-12, 13-13, 14-14 घंटे डेली खुद के साथ तो बिता। ठीक, क्वेश्चंस के साथ तो बिता, क्वेश्चन कम से कम 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस तो कर, पीवाईक्यूज तो लगा, लास्ट ईयर में जितने पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे बैठ के तो कर, डेली या हर अल्टरनेट दे। जो 3-3 घंटे जो पे एग्जाम देने की स्ट्रेटेजी होती है, जिस तरीके से हम एग्जाम देते हैं वो उसकी प्रैक्टिस तो कर।
तो वो चीज़ों के लिए तो भाई साहब ये पॉसिबल है ही नहीं, उसके लिए तो कम से कम 60 से 80 दिन चाहिए। तो सिलेबस पूरा होने के बाद कम से कम 60 से 80 दिन चाहिए होते हैं बच्चे को अच्छे से चीज़ें डाइजेस्ट करने के लिए, रिवीजन करने के लिए और बिल्कुल एक तरीके शानदार तरीके से तैयार होने के लिए। तो अगर जनवरी में तेरा सिलेबस पूरा हो जाता है, कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, आप उसको बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, जैसे जैसे आप लोगों के सर बताएं वैसे वैसे करो, लेकिन तेरा टारगेट होना यही चाहिए। और ये बात सच भी है कि तेरा जो बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा अप्रैल के एग्जाम में। ठीक, तो अगर जनवरी में लास्ट में या फरवरी मिड में जब हमारा सिलेबस पूरा हो या आपका सिलेबस पूरा हो, सुकून से अच्छे से पूरा तरीके से सिलेबस पूरा करना। ठीक, और फिर 60 दिन जो मिलेंगे उसके बाद, 60 दिन शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर हम लोग फरवरी में पूरा कर लेंगे तो मार्च अप्रैल, ठीक, 50 दिन मिल जाए, 40 दिन मिल जाए, जितने भी दिन मिल जाए, ठीक, उसमें अच्छे से अपनी प्रिपरेशन आप कीजिएगा। और फिर अप्रैल का जब भी पेपर होगा, लास्ट में हो, अप्रैल मिड में हो, जब भी हो, फिर बढ़िया तरीके से फिर आप उसको पेपर देने जाइएगा। ठीक, ओके। मैं पहले बता रहा हूं, ऐसे बच्चे जेई मेंस के चक्कर में निपट मत जाना, वरना हालो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। मैं बता रहा हूं तुम्हें, जो जेई में अब जो जेई मेंस की डेट आ गई है, बहुत ही गलत टाइम पर आ गई है। ये वाला ये जो अगला 1.5 महीना बहुत क्रूशियल है। फिर ऐसा ना हो कि जनवरी के पेपर के चक्कर में आने वाला सिलेबस है उसकी इतनी खिचड़ी पका ले कि जब अप्रैल में या मार्च में रिवीजन करने जाए तो समझ में नहीं आएगा साला क्या पढ़ाया था मास्टर ने, यही समझ में नहीं है पढ़ाया गया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इससे डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना है। आपका टारगेट अप्रैल है का मतलब अप्रैल है। पेपर जरूर देना, पेपर के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, जनवरी का पेपर आप जरूर देना, लेकिन आपका टारगेट मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि अप्रैल का है। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों के जो 12th में। अब 12th में बेटा 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। पहले जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, वो 11th क्लास में अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या अपनी सब जगह पर टॉप पे रहते थे और 12th में भी उन्होंने बहुत अच्छे किया है और उनका दिसंबर कह लो या दिवाली कह लो, उनका सिलेबस पूरा हो गया है। सर उन बच्चों के लिए मैं बोलूँगा मस्त होकर पढ़ाई करो। ठीक, आप लोग यस आप अच्छे से दे सकते हो पेपर जेईई मेंस का, क्योंकि आपका 2 महीने पहले 1 महीने पहले सिलेबस पूरा हो चुका है, मगर थोड़ा बोर्ड में बैलेंस बना के चलना है आपको। ठीक, प्रॉपर बैलेंस भी बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि जेईई मेंस 1 तो फोड़ दे तू, जेईई मेंस 1 में तो तेरी बढ़िया रैंक आ जाए और फिर वहां बोले कि सर जो बोर्ड में मेरे 75% ही नहीं आया, मैं क्या करूं। ठीक, उस केस के लिए आपको प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ेगा कि बोर्ड का भी ध्यान रखना है, बोर्ड के जो इंग्लिश हैं, जो हिंदी के सब्जेक्ट जिनको मार्क्स आते हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स पे भी थोड़ा सा मास्टर से, सर लोगों से, टीचर लोगों से थोड़ा कनेक्टेड रहना पड़ेगा कि भैया प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे चाहिए, आपको प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ेगा। इसके लिए जो भी आपके हाई फाई लेवल के सवाल है, क्लास नोट में जितने बड़े बड़े लंबे चौड़े सवाल हैं, जिनके आर्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं, सारे सवाल छोड़ दो, क्योंकि जेईई मेंस कभी इस लेवल तक पहुंचती नहीं है। ओनली फॉर्मूला ओरिएंटेड रहो, अच्छे तरीके से छोटे छोटे सवाल जो है थोड़ा सा वो ओरिएंटेड रहो। लंबे चौड़े जो डेरिवेशन होते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं, खूब लंबी चौड़ी होती हैं, 5-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मिक्स कर देते हैं, उन सारे सवालों को अभी आप स्किप कर सकते हो। अब मैं बात आता हूँ मेजोरिटी ऑफ द पीपल की, क्योंकि अभी मेजोरिटी 2 ही तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो जिन्होंने ड्रॉप लिया है और जो है हमारा जुलाई के बाद पढ़ना स्टार्ट किया है, और दूसरे वो जो इस टाइम 12th में है और उनको ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन उनकी ठीक से नहीं हुई है। ठीक, देख ये लगता तो सबको है कि प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई है, ये बात सच है। सबको यही लगेगा कि यार मेरी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई है, सबको यही लगता है, सबको यही लगता है, तुझे भी लगता होगा, जाहिर सी बात है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, सबकी सिचुएशन सेम है। ठीक, लेकिन अगर ये बात सच है कि तेरी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई है, तुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो 12th ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला, अब मैं क्या करूं। ठीक, मुझे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिटेल में भी नहीं पता क्या होता है, कोई बच्चा अगर ऐसा है, तब मैं बोलूंगा कि पूरी तरीके से बोर्ड पर फोकस्ड हो जाना। क्लियर है। कोई ऐसा बच्चा जिसके एग्जाम में 10% 5% मार्क्स आते हैं, ठीक से जो है जेईई मेंस का परफॉर्म नहीं कर पाया वो, या ठीक से प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तब मैं उसको ये बोलूंगा कि बेटा अभी के लिए तू चुपचाप बोर्ड पे फोकस हो जा और जेईई मेंस को थोड़ी टाइम के लिए दिमाग से निकाल के एक तरफ रख दे। ठीक, रीजन इज दैट कि जब एक बार तू फरवरी में बोर्ड अपना दे लेगा और मेंटली फ्री हो जाएगा, ठीक है, तब तेरे पास जो है 1.5 महीने का 2 महीने का टाइम मिलेगा, जिसमें तूने 12th का ठीक ठाक तो पढ़ ही लिया होगा बोर्ड में। ठीक, तब जाकर तू जेईई मेंस 2 अप्रैल में देना। ठीक, अगर अभी तू सोचेगा कि मैं बोर्ड पे ही फोकस कर लूं, ठीक, और मेंस जेईई में जनवरी का जो मेंस है वो भी कर लूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तैयारी तेरी ठीक से है नहीं। जब साला 12th की तैयारी तेरी ठीक से नहीं है तो 11th की तो भूल ही गया होगा, जाहिर सी बात है। ठीक, तो साइमल्टेनियसली 11th भी पढ़ना, बोर्ड के लिए 12th भी पढ़ना, तो भाई साहब उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। तो ठीक, जाहिर सी बात है इस गिवन टाइम में आप नहीं कर पाओगे, और करना भी नहीं चाहिए। नहीं कर पाओगे मतलब मैं आपकी कैपेबिलिटी शक नहीं कर रहा हूं, नहीं करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अपना बोर्ड के 12th के मार्क्स वो तो सिक्योर कर लो अबे। ठीक, जेईई मेंस तो तू दोबारा भी दे लेगा, जेईई मेंस तो तू अप्रैल में भी दे लेगा, बोर्ड दोबारा दे लेगा क्या?
नहीं दे सकता ना। बोर्ड तो हो सकता है इंप्रूवमेंट दे तो अगले साल दे, क्यों अगले साल के ऊपर टांग रहा है, अभी कभी खत्म करना उसको। तो पहले अपना मेन फोकस करो बोर्ड में, और कम से कम 75%, 80%, 85, 90% जितना कैपेबिलिटी है वो लाने की आप कोशिश करो। क्योंकि बोर्ड में अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो 30-40% तो तेरा एक तरीके से जेईई मेंस का प्रिपरेशन हो गया। ठीक, मैं फिर से बोलता हूं, बोर्ड की तैयारी शानदार तरीके से कर। बोर्ड शानदार तरीके से तूने अगर प्रिपरेशन कर लिया है तो कम से कम 12th का जो पार्ट है वो तेरा आधा अधूरा तो हो ही जाएगा एक तरीके से जेईई मेंस लेवल का। फिर जब 1.5 महीने का टाइम मिलेगा तब पेल के पढ़ना उसमें, तो 11th क्लास भी पढ़ना, और 12th में तो ये उतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी होगी क्योंकि बोर्ड की प्रिपरेशन तूने ठीक ठाक कर ली होगी। क्लियर है? तो ये चीजें हैं यहाँ पर। तो जो बच्चे 12th के अच्छे हैं उनको प्रॉपर बैलेंस बना के दोनों चलना है एक तरीके से। जो बच्चे 12th में जिनको लग रहा है प्रिपरेशन ठीक नहीं है, बेटा बोर्ड्स ओरिएंटेड हो जाओ, और सीधा जब जब जेईई मेंस एनटीए के 2 पेपर आएगा तब उसमें अच्छे से करना। और जो लोग, ठीक है, जिन लोगों ने अगस्त में पढ़ना स्टार्ट किया है और अभी सितंबर में अपना सिलेबस स्टार्ट किया है, तो बेटा सच बात यह है कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर 2 साल का सिलेबस पूरा करना। ठीक, ठीक है, पूरा कर देंगे, लेकिन पूरा करने का मतलब टीचर का पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर तो पढ़ा देंगे भाई साहब, ठीक है। अब पूरा करने का मतलब है तूने जो पढ़ा उसका प्रॉपर रिवीजन कर, उस पर बेस्ड कम से कम 100 सवाल लगाओ, 150 सवाल लगाओ, जितने पीवाईक्यूज आए वो सारे लगाओ। ठीक, तो हर अल्टरनेट 3-3 घंटा एग्जाम की तरह बैठने की प्रैक्टिस करो। ठीक, जब ये करोगे कम से कम 1 महीना या 15 दिन, या 15 दिन तो कम बोल रहा हूं, कम से कम 40 दिन तक जब आप ये करोगे तभी तो आप प्रिपेयर्ड होगे ना एग्जाम के लिए। ये है, तो उसके लिए वक्त नहीं है। वो वक्त देना चाहिए था जेईई मेंस को, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सही बात बोले तो क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि इससे किसका भला हो रहा है? जेईई मेंस 2 टुकड़े में होगा, जेईई मेंस 1 जेईई मेंस 2। उसके पीछे जो नियत थी, जो बात थी, वो एक तरीके से ये थी कि यार एक पेपर से ये डिसाइड करना, बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करना एक पेपर से, सिंगल पेपर से, 3 घंटे के पेपर से, तो ये बहुत ही एक तरीके से प्रेशर क्रिएट कर देता है एक बच्चे पे। ऐसे पेपर में, ऐसे एग्जाम में जिसमें 15 लाख लोग बैठे हुए हैं, कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, एग्जाम से पहले तबीयत खराब हो गई भाई, सेंटर कोई नहीं पहुंच पाया, सेंटर कोई लेट हो गया, ठीक, तो इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं। एग्जाम से 8-10 दिन पहले भाई साहब किसी को कोई इश्यू हो गया, कोई प्रॉब्लम्स हो गई है, तो भाई साहब वो तो उस बेचारे का तो हो गया ना एक तरीके से। तो इस तरह काफ़ी जो है, काफ़ी लोग एंग्जाइटी भी होता है, पेपर देने की आदत नहीं होती, गए वहाँ पर तो पता चला तैयारी भी अच्छे से कर रखी है और वहाँ पे नर्वस हो गए। तो एक तरीके से वो प्रेशर ज़्यादा होता था। तो ये प्रेशर को कम करने के लिए सोचा गया कि चलो 2 स्लॉट में पेपर ले लेते हैं, कि चल तेरा जेईई मेंस 1 बिगड़ गया और तेरे अंदर अगर काबिलियत है, तेरा जेईई मेंस 1 बिगड़ गया है और तेरे अंदर काबिलियत है, तो तू जेईई मेंस 2 में प्रूव कर दे और भैया अपनी अपनी एनआईटी आईआईटी में सीट ले ले। यही तो सोच थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये प्रेशर बढ़ने की कम करने की वजह हला और बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि जो 12th का बच्चा है अब वो बड़ा परेशान है, होगा ही ऑब्वियसली। क्यों परेशान होगा कि सर बोर्ड पे फोकस करूं या मैं सर जेईई मेंस पे फोकस, जेईई मेंस पे फोकस करने का मतलब वो 11th क्लास की चीजें पढ़ना, ठीक, और प्लस उसके साथ साथ जो है सर मैं जो है प्रैक्टिकल चल रहे उस पर फोकस करूं, तो जाहिर सी बात है वो उसके ऊपर 3 गुना प्रेशर आ गया। तो ये चीज एनटीए को सोचनी चाहिए, इस तरीके से डेट नहीं देनी चाहिए, बहुत इलॉजिकल डेट है ये। ठीक, और वहीं जो बेचारा ड्रॉपर वाला बच्चा है, हाँ इसमें एक बच्चा ऐसा भी है जो बेचारा पिछले साल अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसने पेपर दिया होगा पिछले साल एनटीए, तो सोचो पिछले साल सितंबर में, सॉरी इस साल सितंबर में जाके, अक्टूबर में जाके काउंसलिंग खत्म हुई है। ठीक, तो इसका मतलब सितंबर अक्टूबर में जाकर उस बच्चे ने डिसाइड किया होगा कि यार उसको लोअर एनआईटी मिला या नहीं मिला, या आईटी में हुआ या नहीं हुआ। तो सोचो यार, जब इस केस में अगस्त में जाके, अगस्त सितंबर में जाके चीजें डिसाइड की जा रही हैं, तो अब उस बच्चे ने एक तरीके डिसाइड किया कि मुझे दोबारा जेईई मेंस देना है। तो भैया सितंबर में जो बच्चा तैयारी किया होगा, जिसने कॉलेज से सपोज सीट छोड़ दी होगी, तो उसको अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने देके जेईई मेंस बोलते कि आजा बेटा फिर से पेपर दे ले। तो भाई 2 साल के सिलेबस में आप दे रहे हो उसको 3 महीना, ठीक, तो ये तो ऑब्वियसली 3 महीने में होगा क्या, वो खिचड़ी पकाएगा, जल्दी जल्दी पढ़ेगा बेचारा, ना इधर करेगा ना उधर करेगा। अबे बेचारा फिर यहाँ भी पेपर बिगाड़ेगा, फिर जेईई मेंस 1 बिगड़ेगा तो फिर वो और डिप्रेशन में आएगा कि यार मैं तो भाई साहब, ये एक सिचुएशन सबके लिए एक जैसी है, हमारे लिए नहीं है, सबके लिए एक जैसी है। तो क्योंकि ये तो एक रिलेटिव एग्जाम है भाई, जो अच्छा करेगा, जो अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ खेलेगा वही जीतेगा। तो इन दैट केस मैं आपसे सबसे ये बोलूंगा, ठीक, लास्ट में वाइंड अप कर देता हूँ सारी बातें। ऐसे बच्चे जिन लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ड्रॉपर है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ड्रॉपर हैं, या उन्होंने अपने कॉलेज में कोई एनआईटीज की सीट छोड़ दी थी, आईआईटी की सीट छोड़कर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा, जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ो और छोटे छोटे सवाल की प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। डेली हर अल्टरनेट डे आप बैठो और 3 घंटा जो है एग्जाम की तरीके से बैठ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाओ। पहली चीज, जिन लोगों ने अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट करी है, सितंबर से पढ़ाई स्टार्ट करी है और वो ड्रॉपर हैं,
उनके लिए भैया जनवरी वाली चीजें दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। पेपर जरूर देंगे लेकिन सिलेबस बहुत अच्छे से करेंगे और हम लोग पेपर फोड़ेंगे भाई साहब कब? अप्रैल में, अप्रैल में, अप्रैल में, अप्रैल में, अप्रैल में, अप्रैल में। दिमाग से निकालिए, दिमाग से निकाल ही देना, बता रहा हूं मैं एकदम ठीक। हो गया जनवरी पेपर हो रहा है ओन दे, हमारा प्रिपरेशन अप्रैल के लिए चल रहा है ठीक, क्योंकि तभी आप अच्छा बेस्ट कर पाओगे, वरना ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, पहले ही बता रहा हूं मैं ठीक। जो बच्चे 12th के हैं जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी 19-20 है, अच्छी नहीं है, खराब प्रिपरेशन है, उनको ऐसा लगता है कि पास होने के लाले पड़ रहे हैं, तो बेटा आप पहले पास हो जाओ अच्छे से ठीक है, बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर लो और मस्त तरीके से ठीक ठाक मार्क्स वहाँ पे परसेंटेज वहाँ पर 40 जो है 80%, 90%, 85, 75 जितना स्कोर कर स्कोर कर लो, उसके बाद फिर आप अप्रैल पे फोकस करना अपना। और जो बच्चे 12th के हैं जिनका सिलेबस दिवाली में खत्म हो गया है, अच्छे से प्रिपरेशन हमने कर रखी है, उनको बहुत ही स्मार्टली गेम खेलना है, उनको प्रॉपर बैलेंस के साथ बना के चलना है, उनको बोर्ड की भी प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, और उनको जो है 11th का भी थोड़ा देखना है, जेमेंस का भी देखना है। बस ऐसे बच्चों से मैं ये बोलूंगा कि लंबे चौड़े सवालों से दूर रहे, हाई फाई लेवल के सवालों से दूर रहे, 6-6, 7-7 लाइन के जो लैंग्वेजेस के सवाल होते हैं जिसमें बैठ के इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ऐसे सवालों से आप दूर रहें। क्लियर है? और बाकी मस्त रहो ठीक है, टेंशन फ्री रहो, होंदे जो हो रहा है टेंशन ना ले बिल्कुल भी। टेंशन लेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, टेंशन लेगा तो अगर तेरी एफिशिएंसी 100% है, वो फटाक से 30% हो जाएगी। थोड़ी बहुत टेंशन ले ठीक, और अगर बिंदास रहे, तेरी एफिशिएंसी अगर 60% है और तो टेंशन फ्री होकर काम करेगा, मस्त होकर पढ़ेगा, सपोज मैं ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, अप्रैल के लिए पढ़ेगा, तो हो सकता है कि 60% की एफिशिएंसी तू बढ़ा के 90% कर ले, क्योंकि तू टेंशन फ्री होकर जीरा, मस्त होकर पढ़ाई कर। किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपके जो सर आपको जिस तरीके से गाइड करें आप वैसे फॉलो कीजिएगा। मेरे बैच के बच्चे जितने भी हैं उनको भी थोड़ा सा वेट करें ठीक, 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही जिस बैच में मेरी क्लास आएगी जिस वक्त, मैं उस बैच में आपको पूरा एक तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगी। क्लियर है? टेक केयर।